स्वागत करेगी। भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले जी, तो सबसे पहले बात करेंगे, अब बस कुछ दिन बाकी हैं, 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। हरियाणा में हिसार में भी है और इसके साथ साथ यमुनानगर में भी। किस तरीके की तैयारियां पार्टी की तरफ से, सरकार भी लगातार कर रही है, अगर संगठन की बात करें तो? ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार बगैर चुनाव के समय तो कई बार दो दो प्रोग्राम रहे हैं, और पहली बार दो प्रोग्राम बगैर चुनाव के और हरियाणा के विकास को लेकर दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करना। और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व भी चला है, और भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का शुभ अवसर, कई संयोग इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे होंगे। और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती का अवसर है, हिसार में हरियाणा का पहला एयरपोर्ट, जहां से पहली उड़ान हिसार से अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य मंदिर दिव्य दर्शन करने के लिए एक सौभाग्य प्राप्त हरियाणा के लोगों को होगा। और उसकी शुरुआत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे करने वाले हैं, और हरियाणा की जनता लाखों की संख्या में उपस्थित होकर देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेगी। और दूसरा प्रोग्राम 11 बजे यमुनानगर में, जो 300 मेगावाट की 2 यूनिटें वहाँ वर्किंग में है, 800 मेगावाट की एक नई यूनिट यमुनानगर में, उसकी आधारशिला रखेंगे, और वहाँ भी हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत करेगी। अगर हम बात करें, दो बड़ी जनसभाएं हैं, जिस तरीके से आपने बताया, बड़ी रैलियां ही हैं, इसको लेकर के बताया जा रहा है। इससे पहले कोई अभियान भी आप लोग चला रहे हैं, गांव चलो बस्ती चलो, इस तरीके के कुछ कार्यक्रम? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है, और इसमें हमने 10, 11 और 12 3 दिन गांव चलो बस्ती अभियान रहेगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो चौपालों में जनता से सीधा संवाद करेंगे, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 14 अप्रैल का आगमन है, उसका न्योता भी हम जनता से सीधा देंगे। लेकिन इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इस एयरपोर्ट को लेकर के भी हम बात करें, बिजली को लेकर के भी, हालांकि बिजली को लेकर के तो अब चुनौती दी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री ने कहा था कि तमाम बातें सामने रखेंगे, 5000 करोड़ की जो बात थी, अब ऐसे में सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हम बहस के लिए भी तैयार हैं। दूसरा, एयरपोर्ट को लेकर भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट करीबन लंबे समय से 11 साल से लगातार लटका हुआ था, और अभी भी कुछ उम्मीद कहना है नहीं। इस एयरपोर्ट के अगर इतिहास को आप देखेंगे, बहुत पहले से ये योजना थी, लेकिन उस योजना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये टोटल 7200 एकड़ ज़मीन है, और 7200 एकड़ में 2000 एकड़ की बाउंड्री करके एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में इसमें बहुत सारे विस्तार भी होंगे। जो नेशनल एयरपोर्ट हरियाणा की जनता को 14 अप्रैल को मिलेगा, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत विकसित हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा में विकास के काम हों, उसमें हम लगे हैं। और कांग्रेस के लोग जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, विकास के काम में भी जो झूठ बोलकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ये कांग्रेस के लोगों की आदत बन गई है। उन्होंने खुद से कुछ किया नहीं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसका भी वो धन्यवाद ना करते हुए उसमें भी कमियां निकालने का काम करते हैं। एक बात और करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो है, लेकिन इसके अलावा हम अलग कुछ मुद्दा संगठन को लेकर के बात करें। लंबे समय से चर्चा है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर निर्णय होना है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, हालांकि ये भी कहा जा रहा है नाम एक बार नाम आपका तय है, क्योंकि, लेकिन फिर भी कब तक इस प्रक्रिया को मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व चला है, और अब तक 13 प्रांतों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने। अभी आने वाले समय में भी बाकी प्रांतों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, और ये पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र मजबूत रहे, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चलती है। और आने वाले समय में जो संगठन का पर्व है, उसमें हमारे प्रदेशों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी।
तो ये उम्मीद कब तक की जाए, क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं? ये कहा जा रहा था अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो। अभी 14 अप्रैल तक तो हरियाणा में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, इसके बाद ही वो सारी प्रक्रिया शुरू। धन्यवाद। तो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, जिनका कहना है कि अभी 14 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, जिसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो गांव जाएंगे, बस्ती जाएंगे, जिस तरीके से सदस्यता अभियान है उसको लेकर भी, और निमंत्रण भी देंगे। साथ साथ विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहा है, उनका कहना है कि विपक्ष को सरकार की विकास कार्यों की सराहना करने की बजाय कहीं ना कहीं हर काम में कमी निकालना उनकी आदत बन गई है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका पता का चाहे।